हेलो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज मीनिंग ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हमने देखा कि कॉमर्स जो है वो दो एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। वन इज ट्रेड एंड सेकंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जो ट्रेड है हमने कंप्लीटली कर लिया था। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए, परचेज और सेल गुड्स की करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं और बहुत सारी हर्डल्स जो हैं रास्ते में आती हैं। फिर उन सब हर्डल्स को जो है दूर करने के लिए हेल्प लेनी पड़ती है डिफरेंट एक्सपर्ट एजेंसीज की, पर्सनस की। उनको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड उनको कहेंगे। रिगार्डिंग मीनिंग, इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ which are conducted to control the hurdles in the way of ट्रेड। एक ट्रेड के या परचेज और सेल ऑफ गुड्स के रास्ते में जो भी हमारे हर्डल्स आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, उनको दूर करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को क्या कहेंगे? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड उनको कहेंगे। सो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके जो बेसिक हेडिंग्स है वो कर लेते हैं। नंबर 1 है मिडलमैन, नंबर 2 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, नंबर 3 है वेयर हाउसिंग, नंबर 4 है इंश्योरेंस, नंबर 5 है बैंकिंग एंड नंबर लास्ट है एडवर्टाइजिंग। नाउ विल डिस्कस ईच पॉइंट वन बाय वन इन डिटेल। नंबर 1 है मिडलमैन। नाउ व्हाट इज द मिडलमैन और ये किस तरीके की हर्डल्स को दूर करता है? मिडलमैन में बेसिकली हम लोग इंक्लूड करते हैं किसको? होलसेलर, रिटेलर और एजेंट को हम लोग इंक्लूड करते हैं। और मिडलमैन होते क्या हैं? इट इंक्लूड्स द पर्संस हु हेल्प इन ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। वो सारे पर्संस जो कि हेल्प करते हैं गुड्स को ट्रांसफर करने में, कहाँ से? मैन्युफैक्चरर से और कंज्यूमर तक गुड्स को ट्रांसफर करने में जो हेल्प करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? मिडलमैन कहेंगे। एग्जांपल हमने पहले से कर लिए हैं। होलसेलर होता है जो कि लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है प्रोड्यूसर से। उसके बाद रिटेलर है, होलसेलर बेच देता है रिटेलर को और रिटेलर आगे किसको बेचेगा? कंज्यूमर्स को बेचेगा। बीच में एजेंट भी हो सकता है। जो एजेंट है वो मैन्युफैक्चर से परचेज करके होलसेलर्स को आगे बेच देगा। ये सारे के सारे जो हैं हेल्प करते हैं एक प्रोड्यूसर की गुड्स को ट्रांसफर करने में। नंबर 2 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। टू थिंग्स आर देयर। नंबर 1 इज ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 2 इज कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो गुड्स हैं वो एक प्लेस पर बनते हैं लेकिन ट्रांसफर करने होते हैं कई सारे प्लेसेस पर जहां जहां पर कस्टमर जो हैं उस बिजनेस के होते हैं। ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स द मीन्स थ्रू विच गुड्स आर शिफ्टेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द प्लेस ऑफ कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जा सकता है गुड्स शिफ्ट करने के लिए, रेलवे ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं या एयर ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ हम लोग, वाटर ट्रांसपोर्ट का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट हेल्प करती है गुड्स को शिफ्ट करने में। नंबर 2 वाज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। अब ये काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर गुड्स बना लिए वो बिकेंगे तब अगर लोगों को उनके बारे में पता चलेगा तो वो कैसे पता चलेगा? बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स। और वो कैसे करेंगे? थ्रू एडवर्टाइजमेंट। और कहाँ पर? इन टीवीज, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एट्सेट्रा। तो ये भी काफ़ी बड़ी दिक्कत जो है वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है दूर करते हैं किसी भी बिजनेस में। नंबर नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? गुड्स को स्टोर करना। कैसे? गुड्स आर नॉट सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर देयर प्रोडक्शन। एकदम से नहीं बिक जाते वो। देयर इज टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। गुड्स जब बनते हैं एकदम से नहीं बिकेंगे, टाइम लगता है उनको बेचने में। अब क्या होता है इस पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज मस्ट टू कीप द गुड्स इन बेटर कंडीशन। अगर उनको अच्छे कंडीशन में नहीं रखेंगे और बेचते बेचते अगर वो खराब हो गए तो फिर आगे वो बिकेंगे नहीं। तो इसलिए इस पर्पस के लिए क्या करना पड़ेगा? गुड्स को एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा। और वो एनवायरनमेंट जो है गुड्स को कौन प्रोवाइड करवाएगा? वेयर हाउस जो है नाम के एक अलग से अरेंजमेंट है जहां पर जो है गुड्स को एक टेम्परेचर मिलता है जो जिसमें वो गुड्स खराब नहीं होते। तो वहां पर गुड्स को सेफली रखा जा सकता है और जब बिकेंगे तब उनको टाइम आएगा जब बिकने का तो उनको निकाल करके वहां से बेच दिया जाएगा। तो गुड्स उससे वेस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी काफ़ी ज़रूरी है। ये भी एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, हेल्प करती है बिजनेस की। कैसे? क्योंकि हर टाइम जो है बिजनेस में लॉस के चांसेस रहते हैं। ठीक है, देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ वेस्टेज ऑफ गुड्स ड्यू टू किस रीजन से? थेफ्ट, फायर,
डैमेज और सम नेचुरल क्लैमिटीज, कई सारे रीजन हो सकते हैं जिससे गुड्स जो है खराब हो सकते हैं, नुकसान बिजनेस का हो सकता है। द लॉस कैन ओकर ड्यू टू दिस वेस्टेज, इसके कारण से जो है बिजनेस को लॉस काफी हो जाती है। एंड दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इंश्योरेंस पॉलिसीज, अलग अलग तरह की बिजनेस इंश्योरेंस पॉलिसीज ली जा सकती हैं, जैसे फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है, थेफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है, और उससे जो है नुकसान से बचा जा सकता है और रिस्क जो है इंश्योरेंस कंपनी को शिफ्ट हो जाएगा और बिजनेसमैन का जो है लॉस जो है वो कम हो जाएगा उससे। देन बैंकिंग, बैंकिंग हमें पता है कि मनी से रिलेटेड होता है और बिजनेस में तो हमेशा ही मनी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है जरूरत पड़ता है बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसके बाद उसको चलाने के लिए भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो है जैसे पेमेंट करनी सैलरी की, अपने एम्प्लॉयज़ की, और सारे खर्चियाँ रेंट देना, ये सब चीज़ें। सो बैंक क्या करेगा, बैंक जो है लोन्स प्रोवाइड कर सकता है काफ़ी जेन्युइन रेट्स के ऊपर, और उससे फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी बिजनेस की, और इस कारण से जो है बिजनेस जो है काफ़ी ग्रो कर पाएगा और बिजनेस की एक्टिविटीज़ जो है स्मूथली चल पाएंगी। देन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग जो है ये भी काफ़ी हेल्पफुल है, और किस तरीके से, जो कि बहुत सारे कंपटीटर्स हैं मार्केट में, कंपटीटर्स जो हैं हर कंपटीटर ये चाहेगा कि उन्हीं के प्रोडक्ट को सारे के सारे कस्टमर परचेज करें, और उसके लिए हमें कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा एक बिजनेसमैन को। तो उसके लिए क्या करेगा बिजनेसमैन, किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से कंटेक्ट करेगा, वहाँ से एडवर्टाइजमेंट बनवाएगा और उसको जो है टेलीकास्ट करेगा टीवी पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, सारे एडवर्टाइजमेंट जो हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगी कस्टमर्स की तरफ से बिजनेस को, और उसके जो डिमांड गुड्स की बढ़ जाएगी, कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो ये एक्टिविटीज़ थी हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वाली। थैंक यू।